नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है? और अगर आप कालसर्प दोष से पीड़ित हैं तो सबसे पहले आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, कालसर्प दोष की वजह से आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले आप एक कागज पे उन चीजों को लिखिए। जो भी कालसर्प दोष या राहु की महादशा की वजह से या फिर राहु दोष, हम कालसर्प दोष को भूल जाते हैं, राहु दोष की वजह से अगर आपके जीवन में जो भी समस्या हुई है उनको एक कागज पे पहले लिखिए आप, क्योंकि आप उस दोष से इतना पीड़ित हो चुके हैं कि अब आप चाहते हैं कि अब इस दोष से मुझे मुक्ति पानी है। अगर मुक्ति पानी है तो सबसे पहले आप मेरी ये वीडियो देखकर सबसे पहले एक कागज लीजिए और कागज पे वो लिखिए कि कालसर्प दोष की वजह से क्या हुआ है। शादी नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुआ, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, क्या समस्या है, या फिर धन और परिवार से संबंधित कुछ समस्या हो रही है। ये जब आप एक कागज पर लिखेंगे तब आप समझेंगे कालसर्प दोष के बारे में कि ये दोष क्या है। क्योंकि इंसान को जब तक अपनी बीमारी का पूरी तरह से पता नहीं होता, अगर उससे पहले वो उसका इलाज के लिए चला जाएगा तो इलाज ठीक से नहीं कर पाएगा। डॉक्टर इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कहेंगे आप ये वाले टेस्ट करवाइए, उसके पश्चात हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि पेशेंट को पता होना चाहिए, जो मरीज है उसे पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में समस्या क्या है, क्या क्या दिक्कत है। और जब रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि इसमें ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, तो वो मरीज होगा, वो मरीज उसका अच्छी तरह से इलाज करेगा। अगर आप मेरे कहने का मतलब समझ गए तो निश्चित रूप से आप कालसर्प दोष से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, कालसर्प दोष पूजा, कालसर्प को भूल जाते, राहु की पूजा के बारे में बात करते हैं। एक समय था कि लोग आंख बंद करके त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते थे कि मुझे इस राहु दोष से, कालसर्प दोष से मुक्ति चाहिए, पहुंच जाते थे और विधि विधान के साथ ये पूजा करके जाते थे। और ऐसी मान्यता है कि पहली बार में ही अगर ठीक तरह से विधि पूर्वक जो वैदिक पद्धति होती है, जो विधि होती है, उसके अनुसार जब ये पूजा करके जाते तो पहली बार की पूजा में करीब 90%, करीब 90% इन्हें इस दोष से मुक्ति मिल जाती थी। काफी लोग ऐसे थे जिनको 50% तो पूजा के तुरंत बाद घर पहुंचने से पहले ही इनको ऐसा आभास हो जाता था कि बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ अच्छा समाचार मिल गया। तो दोस्तों, उस समय लोग उस दोष से मुक्ति पाना चाहते थे। पूजा की विधि और पद्धति ऐसी थी कि उस पूजा को करने के बाद हमें खुद लगता था कि हमने कोई विशेष कार्य किया है। क्योंकि जब भी पूजा होती थी, पूजा पूरे विधि विधान के साथ, ऐसे नहीं अकेली पूजा करवा लिया कुछ कर, पूरी बताऊंगा। उसके साथ कोई भी पूजा हो, जब तक उस पूजा के साथ उन ग्रहों का जाप नहीं होते, उस पूजा का फल मिलना बहुत मुश्किल होता था या फिर बहुत अल्प मात्रा में होता था। सभी लोगों की मान्यता थी कि कालसर्प दोष की पूजा के साथ हमें राहु केतु के जाप करवाने चाहिए। 18,000 राहु के, 17,000 केतु के, इस तरह से पूजा होती थी कि पूजा हो रही है और पूजा के साथ में 12 गुरुजी राहु केतु के जाप कर रहे हैं। और ऐसी पूजा, यही पूजा ऐसी मानी जाती है जो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। यहीं से पूजा की शुरुआत, इस प्रकार की पूजा की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, समय परिवर्तन के साथ काफी चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, आज भी ऐसी पूजा ज्यादातर वो लोग करते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, जो हो सकता है जनरल डिब्बे में आएंगे, जो हो सकता है कोई ऑटो चालक होगा, जो हो सकता है छोटा मोटा कोई कार्य करता होगा। वो आज भी हमारे चैनल पे जितने भी लोगों के ऐसे फोन आते हैं, वो हमेशा पूजा को विधि विधान से ही करवाते हैं।
पूजा की विधि और पद्धति ज्यादातर त्र्यंबकेश्वर में खराब की है, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले। ये फ्लाइट से आएंगे, ये फ्लाइट से आने के पश्चात यहां पर पूजा करवाएंगे, पूजा ही करवाते हैं। काफी लोग एसी का रिजर्वेशन, राजधानी एसी ट्रेन से आते हैं, लेकिन पूजा के नाम पर फॉर्मेलिटी। दोस्तों यहां पर 3 तरह के लोग आते हैं। एक कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, दूसरे लोग यहां पर फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि भगवान के सामने मैं बोल सकूं कि मैंने पूजा करवाई है, और तीसरे लोग यहां पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए आते हैं, मेरे वहां पे पूजा करवाई थी लेकिन उस पूजा का मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। 3 तरह के लोग त्र्यंबकेश्वर में आते हैं, जिनमें से पहली प्रकार के लोग वो हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, जो यहां पर आकर हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। बाकी की 2 ये पैसे वाले लोग होते हैं, जो फ्लाइट से, राजधानी से, ऐसी ट्रेन से आते हैं, और इनका उद्देश्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया। दोस्तों आप सोचिए, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। घर में शादी होती है, घर में शादी के दौरान हम छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं जो शुरू से चलती आ रही है, धर्म के आधार पर, परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, देश के आधार पर जो चीजें चलती आ रही हैं, हम उन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे परिवार में इस तरह की चीजें होती गई हैं। लगन चढ़नी है तो चढ़ेगी, अगर तिलक होना है तो होगा, भावर पड़नी है तो पड़ेगी, या फिर जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, थाली हो गई, या फिर बच्ची लड़की के लिए कुछ देना होता है, कपड़े, कुछ भी लगन टाइम पे इस तरह का जो सामान आता है, ये प्रथाएं चलती आ रही हैं और हमें इन्हीं पे आगे चलना है। क्योंकि अगर हल्की सी चूक हो जाती है तो समाज के आगे हमें अपना मस्तक नीचा करना पड़ता है। हो सकता है कि यही वजह रही होगी दहेज की, कि लोग ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी शादी करना चाहते हैं, जिससे अपना मस्तक ऊंचा रख सकें। हमने ऐसी शादी की थी। दोस्तों अब सोचिए, हमने छोटी छोटी चीजों का बड़ा बारीकी से ध्यान रखा कि शादी में किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पे किसी गरीब और अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं शादी से संबंधित रीति रिवाज। सोचिए, आज भी जो पारिवारिक लोग होते हैं वो उसी हिसाब से धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करते हैं। आज से अगर मैं 40 साल पहले की बात करता हूं, 30 साल पहले की बात करता हूं, अगर किसी घर परिवार में शादियां नहीं होती थी तो सम्मेलन से वो शादी करके लाते थे, और उस परिवार को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। सम्मेलन से लेके आए, सम्मेलन से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो शादी नहीं हो पा रही है, या फिर परिवार पर कुछ ऐसे आरोप है, या फिर पारिवारिक स्थिति खराब है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन शादी नहीं हुई इसलिए सम्मेलन से शादी की। ऐसे परिवार को लोग कौन सी दृष्टि से देखते हैं? सम्मेलन मतलब समझ, सम्मेलन का मतलब हो गया एक साथ 100-200 लोगों की शादियां। अब दोस्तों द्वारा से इसी पे आते हैं। यहां पर कालसर्प दोष पूजा करने के लिए जो अन्य 2 प्रकार के लोग होते हैं, यहां पर सम्मेलन में पूजा करने आते हैं। सम्मेलन में पूजा, सम्मेलन मतलब वही जिसे काफी लोग ग्रुप पूजा बोलते हैं। सम्मेलन में पूजा करके यहां से जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ, हमारी पूजा पता नहीं ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई। सम्मेलन में पूजा करने के बाद इनको पूजा का फल तुरंत चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए। ये दोस्तों वो लोग होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो यहां पर पूजा के नाम पर फॉर्मेलिटी, या फिर पूजा वाले स्थान को तीर्थ स्थान पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आते हैं। पूजा की जो विधि बताई गई है, जिसमें पूजा के साथ साथ आपको इस प्रकार के जाप करवाने चाहिए। अरे आप तो 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में बैठ के पुरानी सामग्री से पूजा कर रहे हैं, पुरानी सामग्री से यहां पर पूजा कर रहे हैं आप। पुरानी सामग्री तो एक गरीब परिवार भी अपनी बेटी की शादी में नहीं देता है। आप तो गुरुजी को वो चीजें दान करने वाले, पुरानी चीजें
अगर आपके बच्चे की शादी में अगर कोई पुरानी चीज मिल जाती है तो उसी समय से संबंध खराब होने लग जाते हैं। आप तो यहां पे आकर एक पुरानी सामग्री से पूजा कर रहे हैं, यहां पे आकर ग्रुप में पूजा कर रहे हैं। ग्रुप मतलब सम्मेलन में पूजा कर रहे हैं, और सम्मेलन में पूजा कर रहे हैं तो सोचिए उस परिवार के साथ क्या होता था जो सम्मेलन से शादी करके आते थे। ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो यहां पर इस तरह की पूजा करके जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं मुझे उस पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। ये पूजा नहीं है आपकी, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, ये पूजा नहीं है। अगर आप इस तरह की पूजा करने आ रहे हैं तो इससे अच्छा तो आपको अपने घर पे ही भगवान के नाम से किसी को दान कर देना चाहिए, या फिर यहां पे दर्शन करके यहीं से लौट जाओ। ये पूजा नहीं है, ये पूजा आप पूजा की पद्धति को खराब करने आए हैं, इस स्थान पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने आए हैं। ये पूजा कहां हुई? सम्मेलन में पूजा कहां हुई? एक ही उसमें सारे लोग हवन करने लग रहे हैं। आपके लिए कितने गुरुजी ने पूजा की बताइए? कम से कम सम्मेलन में हर मंडप के नीचे एक पंडित जी बैठे रहते हैं जो उनके लिए मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं या फेरा वगैरह करवाते हैं, जो फेरे होते हैं। यहां पे तो एक ही गुरुजी ने सभी का खेल कर दिया। ये सम्मेलन से भी खतरनाक पूजा आप करके गए और उस पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, यहां के गुरुजी हैं, गुरुजी भी चाहते हैं, गुरुजी भी ये कहते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? जब इनकी श्रद्धा ही ऐसी नहीं तो हम क्या करें? इसीलिए सारी चीजें धीरे धीरे करके खराब होती जा रही हैं और इसका श्रेय गरीब और मध्यम वर्ग को नहीं देते। मेरा खुद का यह अनुभव है, यहां की पद्धति को कुछ पैसे लोग वाले लोग खराब कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में राजयोग है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी करने के बाद कहते हैं कि हमें ऐसी पूजा नहीं करनी, हमें तो गुरुजी ने बताया कालसर्प की पूजा करके आइए। अगर कालसर्प की पूजा इनकी कोई 100 रुपए में कर देगा तो 100 रुपए में वहां से फ्लाइट में बैठ कर आ जाएंगे, एसी के रिजर्वेशन में बैठ के आ जाएंगे, लेकिन पूजा अच्छी नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि इनके घर में ज्यादातर समस्याएं होती हैं। इनकी जब बच्चों की शादी होती है उसके बाद इन परिवारों में विघटन की स्थिति होती है, क्योंकि ये कोई भी कार्य ठीक से नहीं करना चाहते और ये करते नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिए, अभी सावन का कुछ समय बचा है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर या दक्षिण इंडिया में सावन 15 दिन बाद शुरू होता है और 15 दिन बाद खत्म होता है। अगर आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, क्योंकि मुक्ति का क्षेत्र बताया जाता है, पूजा करनी है तो सम्मेलन से दूर रहिए। जीवन में 10 साल में 15 साल में अगर आप ऐसी पूजा कर रहे हैं जिसमें आपके कुछ 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक फ्लाइट का टिकट भी 20-25 हजार का तो बड़े आराम से होगा। पूजा करके जाइए, जिससे कम से कम आपको देख देख कर लोग यहां पर आए, यहां पर अच्छी पूजा करो और उनको भी इस प्रकार के दोषों से मुक्ति मिले। यहां पर इस तरह का बाजार तैयार करने की कोशिश मत करिए। यहां पर आकर इस तरह से आरोप या प्रत्यारोप लगाने के लिए यहां पे मत आइए। यहां की पूजा पद्धति को नष्ट और बर्बाद करके मत जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। पूजा पूजा के अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे शादी शादी के अनुसार होती है, उसी प्रकार पूजा भी पूजा के अनुसार होती है। और जो लोग इस प्रकार ग्रुप में बैठकर, सम्मेलन में बैठकर अगर आप ये पूजा करने वाले ना, तो ध्यान रखिए कि दोष जब सब तरफ से ऐसा अंधकार सा हो जाता है, दोष इकट्ठे होते हैं, तो वो दोष कहीं ना कहीं आपके श्वास के मार्ग से आपके जीवन में और भी नकारात्मक शक्तियां आ सकती हैं। क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं होती है। कहां पे होती है? पूजा गुरुजी के घर होती है। और घर पर ही जब आप ऐसी नकारात्मक शक्तियों का सामना करेंगे तो फायदा कितना प्राप्त होगा वो आप खुद सोच सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में बता रहा हूं मंगल से संबंधित जानकारी। जिन लड़कों की कुंडली में मंगल दोष होता है तो अर्क विवाह के बाद क्या वो लोग बिना मांगलिक लड़की से शादी कर सकते हैं या नहीं। हर हर महादेव, हरिओम।